कम्मल का इजहार किया और वापस चला गया अफसुर्दगी के साथ, अफसोस के साथ, बड़ी ही मायूसी के साथ वो चला गया। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह के शागिर्द सारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद है और क्या हुआ, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मत्ती 19 उसकी 22 और 24 आयत। आप भी इस बात से हैरान होंगे, शागिर्द भी इस बात से हैरान थे, क्योंकि आज बहुत से लोग जब इस हवाले को पढ़ते हैं, खासकर वो जो इस दुनिया में माल और दौलत के मालिक हैं, जिनकी जमीन और जायदाद है, जिनका बड़ा बैंक बैलेंस है, जब वो इस आयत को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें यीशु के पीछे नहीं चलना, क्योंकि वो हमें कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और आसमान पर खजाना मिलेगा, और मेरे पीछे हो लो, मेरे शागिर्द बन जाओ। यहां पर जो बात आपको समझाना चाहता हूं कि मसला यहां पर क्या है, दौलत मसला नहीं है। क्योंकि अगर हम दौलत के तलक से देखें तो इब्राहिम कितना अमीर था, अयूब कितना अमीर था, सुलेमान बादशाह कितना अमीर था, दाऊद बादशाह कितना अमीर था, सौल बादशाह कितना अमीर था। दौलत मसला नहीं है, बल्कि मसला क्या था जी, उसकी रूह में जो आग लगी हुई थी नाफरमानी की, वो क्या थी, वो उसे कबूल नहीं करना चाहता था। और दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, दौलत खुदा की तरफ से बरकत है, मेराज खुदा की तरफ से बरकत है, जमीन जायदाद होना खुदा की तरफ से बरकत है। लेकिन मुश्किल क्या आई, मसला कहां पर पैदा हुआ, इस आदमी ने दुनिया की दौलत को नहीं बल्कि कायनात के खुदा की खिदमत को रद्द कर दिया। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहती है, जब उसने कहा था कि खुदावंद मैंने इन सब हुक्मों पर अमल किया है, तो यीशु मसीह उससे उसके सवाल का जवाब दे रहा है। जब उसने कहा कि मुझ में किस बात की कमी है, और वो कमी क्या थी, उसकी दौलत उसका खुदा बन गई थी। उसने अपनी दौलत को अपना खुदा समझ लिया, और वो मौजूदा जहान में क्या हो गया जी, इस बात से महरूम हो गया। और इसीलिए खरूज 20 बाप उसकी 3 और 4 आयत में देखते हैं, तो खरूज की 20वां बाप वो हिस्सा है जहां पर खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए कि बनी इसराइल कौम को, यहूदियों को ये जाब्ता दे, ये तरीकाकार दे कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो 3 और 4 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा क्या कहता है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर हो या जमीन के नीचे पानी में। और यीशु मसीह ने नए नामों ने कहा, क्या कहा था, कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। और ये बंदा क्या है जी, ये दो मालकों को खुश करना चाहता है, ये दौलत की भी इबादत करना चाहता है और फिर खुदा के हुक्मों को भी पूरा करना चाहता है, और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए अपनी नेकियों, अपने अपने सदाकत के कामों और अपनी उन तमाम इंसानी भलाइयों पर भरोसा करना चाह रहा है। और उसके बायस कि अपनी नेकियों के बायस मैं निजात का या हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। इसलिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है दौलत के तल्लक से, जो लोग दौलत को अपना खुदा बनाते हैं, जिन्होंने दौलत को खुदा से ज्यादा अफजल दे दिया, क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरे सिवा किसी और की इबादत ना करना। और ये दौलतमंद नौजवान किसकी इबादत कर रहा था, अपनी दौलत की, क्योंकि बड़ा मालदार था, उसकी बड़ी क्या थी जी, दौलत थी। सोबाज की किताब उसका 5 बाप उसकी 10वीं आयत में खुदा का बंदा सुलेमान क्या कहता है, जरदोस्त रुपयों से असुदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। जो दौलत के पुजारी हैं, जो दौलत की हबस रखते हैं, जो दौलत से मोहब्बत करते हैं, उसके वो बढ़ जाने से भी असुदा और खुश और शेर नहीं होते।
और एक और आयत नए अहदनामा में खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है, पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 10 आयत। जब इसे देखते हैं तो ये लिखा है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। फिर कहूंगा, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, और इसने दौलत को अपना दोस्त बना लिया बानिस्बत खुदा को अपना दोस्त बनाने के। और आगे क्या लिखा है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया। ये बंदा गमगीन था, गमजदा होकर चला गया, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। क्यों? दौलत की पूजा। इसलिए अगर आप दौलतमंद हैं तो वो आपके लिए रुकावट नहीं, और रुकावट तब बनेगी जब आप निजात के पैगाम को ईमान से कबूल नहीं करेंगे, और ईमान से, अपनी नेकियों से, अपने अच्छे कामों से खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, अगर कोई जर से मुराद यानी कि रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद और तमाम शान और शौकत, अगर कोई उससे दोस्ती रखता है तो ये बुराई की जड़ है, क्योंकि इस बुराई की जड़ से वो ईमान से गुमराह हो जाएंगे और दुख उठाएंगे, गमगीन होंगे। और ये गमगीन होकर चला गया। और यीशु मसीह जो दयानतदार है, यीशु ने उसके जवाब को जब उसे दिया कि तुझ में किस बात की कमी है, तो उससे वो जवाब हजम ना हुआ, उससे वो सच्चाई कबूल ना हुई, उसने उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में जगह ना दी। इसलिए इस सारे वाकया को शागिर्द सुन रहे हैं, तो शागिर्द यीशु मसीह से पूछते हैं, हमारा अजर क्या होगा, पस हमको क्या मिलेगा। मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक देखते हैं, तो यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा। शागिर्द इस सारी गुफ्तगू को सुनकर खुद हैरान हैं कि अगर ये दौलतमंद लौट गया है तो शायद दौलत ही वजह है। नहीं, दौलत कभी भी वजह नहीं, जब तक वो दौलत आपकी जिंदगी में आपका खुदा या आपका मबूद ना बन जाए। इसलिए शागिर्द इस बात को सुनकर हैरान हुए और यीशु मसीह ने कहा कि ये इंसानों से नामुमकिन है। निजात हासिल करना इंसान के बस की बात नहीं। इंसान निजात को कमा नहीं सकता, इंसान निजात के लिए कोई काम नहीं कर सकता। अगर निजात के लिए कोई काम कर सकता तो फिर यीशु मसीह का सलीब पर मसलूब होना, अपनी तमाम शान और शौकत, आसमान को छोड़ना बेफायदा ठहरता। क्योंकि कोई भी बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक कोई भी ईमाल के बायस निजात नहीं पा सकता। कोई भी शरीयत को पूरा करने के बायस निजात याफ्ता नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि खुदा इंसान बने, इस जमीन पर आए, मसलूब हो और दफन किया जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो कोई उसके इस पैगाम पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाए। इसलिए खुदा से सब कुछ हो सकता है, खुदा से सब कुछ हो सकता है। और बताना चाहता हूं कुछ हवाला जात के खुदा की जात कितनी कुदरत वाली है। वो हमारे लिए ना सिर्फ निजात का रास्ता तैयार करता है, वो हमारे लिए अबदी मकान भी तैयार करता है। अय्यूब 22वां बाब उसकी 2 आयत में देखते हैं, तो अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। यर्मिया 32 बाब उसकी 17 आयत को देखते हैं, तो यर्मिया वहां पर कहता है, ए खुदावन खुदा, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और ये हक और सच है। खुदा के सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। और लूका 1 बाब उसकी 37वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा।
खुदा का हर एक मुंह का लफ्ज पूरा होता है, हर बयान पूरा होता है, और उसका कौल क्या है जी, हरगिज बेतासीर नहीं लौटता। लूका 18 बाप उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है? उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और पैदाइश 18 बाप उसकी 14 आयत में जब हम इब्राहिम को देखते हैं कि उसके पास 3 मेहमान आते हैं, जो तस्वीर है खुदा बाप, बेटे और उल कुदस की जिस्मानी रूप में, कि वो उनकी खिदमत करता है, और खुदा उसको क्या कहता है जी, बरकत देता है। और बरकत क्या है जी, कि इब्राहिम बेशक तू बूढ़ा है, तेरे क्या होगा जी, बेटा होगा। ये सारी गुफ्तगू को उसकी बीवी सारा सुन रही है अपने खेमा में बैठी, और वो हंसती है और शक करती है। और क्या लिखा है? खुदा जवाब में क्या कहता है? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हरगिज नहीं। मौसम बहार में ठीक इस वक्त तेरे पास आऊंगा, और क्या होगा जी, सारा के बेटा होगा। और ठीक खुदा के कौल के मुताबिक हुआ। इसलिए दौलत, अगर आपका खुदा है तो आप कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। हाँ, दौलत होना बुरी बात नहीं, लेकिन दौलत के पुजारी बन जाना सबसे बड़ी क्या है जी, बुराई की जड़ है। तो आप सोचते होंगे कि ये सारा पैगाम हमने सुना है, अब मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, क्योंकि मैं दौलतमंद हूं, बिजनेसमैन हूं, मेरा बहुत सा कारोबार है। अब मुझे पता चल गया कि मेरी दौलत रुकावट नहीं है। अगर रुकावट बनेगी तो तब अगर मैं खुदा को छोड़कर अपनी दौलत को अहमियत देता हूं। सो आपने सवाल किया कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आए, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि हम कैसे निजात पा सकते हैं, कोई कैसे निजात पा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह जो यहां पर कह रहा है, उस जैसी कोई और हस्ती नहीं है सवाए यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में पैदा हुआ बगैर गुनाह के। हर नबी, हर पैगंबर, हर मुकद्दस आदमी और औरत क्या है जी, गुनाह आलूदा फितरत में पैदा होती है। और इसीलिए दौल कहता है, मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। अयूब कहता है कि मैं क्या हूं जी, गुनाह के बदन में पैदा हुआ। पालूस रसूल कहता है कि मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई और नहीं है, मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। सो सवाल, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? आए, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, आपको सादगी से बयान करूंगा, ताकि आप कभी भी जब इस हवाले को पढ़ें या किसी को बताएं तो वो इस हैरानगी में ना रहे कि मेरे पास तो दौलत है, क्या मैं खुदा की बादशाही का वारिस या हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकता हूं या नहीं? जी हां, अगर आप खुदा को खुदा का दर्जा देंगे तो उसकी बख्शिश जो आदमियों से नहीं हो सकती, खुदा से मुमकिन है। और उसने कैसे किया? इमाल 16 बाप उसकी 31वीं आयत में जब पालूस और सिदास कैद खाना में थे, फिलिप्पी दरोगा ने पूछा, जब उसने उस मोजजे को देखा कि कैद खाना हिल गया, सब कैदी भाग रहे हैं और वो अपने आप को कत्ल करना चाहता था, और पालूस ने कहा कि ऐ साहेब, अपने आप को जर ना पहुंचा, हम यहां पर हैं। और वो इस बात को देखकर आता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो पालूस उसे जवाब में कहता है, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। रोमियो 6 बाप उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। रोमियो 10 बाप उसकी 9 और 9 से 11 आयत तक, क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। ये दौलतमंद नौजवान गमगीन, अफसुर्दा और शर्मिंदा होकर चला गया जब उसे पता चला कि उसकी गलती क्या है, जब उसे पता चला कि उसने खुदा पाक की जगह अपनी दौलत को दी हुई है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू खुदा के सिवा किसी और की इबादत ना करना। सो इस नौजवान ने दौलत की इबादत करना शुरू कर दी, इसलिए वो शर्मिंदा हुआ। लेकिन जो कोई अपनी ज़बान से इकरार करेगा वो निजात पाएगा और शर्मिंदा
ना होगा। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से है। किसी ने काम के बायस हम निजात कमा नहीं सकते, और ना ही कभी इस काबिल ठहरेंगे कि खुदा के हजूर रास्तबाज बन सकें अपनी रास्तबाजी के बायस। क्योंकि यसाया कहता है कि इंसानों की रास्तबाजी गंदे लिबास की मानद है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। और गलतियों 2 बाब उसकी 16 में पालूस रसूल कहता है, आदमी शरीयत के ईमान से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। भाइयों और बहनों, जो कोई भी इस पैगाम को सुने, याद रखें, शरीयत के अमल से कोई भी सदाकत को हासिल नहीं कर सकता। अगर हम साधक बनते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, अगर हम निजात पाते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, अगर हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से कि उसने सलीब पर तमाम गुनाहों का कफारा दिया। मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, क्योंकि शरीयत के अमल से कोई बरशर रास्तबाज ना ठहरेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि आप उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, ताकि दोज़ख की आग से निकलकर आप जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएं, ताकि आलमे रवा से निकलकर आलमे बाला पर खुदावन की दाहिनी तरफ जाकर बैठ जाएं। और ये कब होगा? सादा तौर पर, खुदावंद, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, और मैं तेरे तोहफे को जो हमेशा की जिंदगी का है कबूल करता हूं, और यस्सु यस्सु ये मैं मानता हूं, इकरार करता हूं कि तू मेरा निजात दहिंदा है, तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, इस कलाम के वसीला से हर एक की जिंदगियों में खुदा रूहों के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, खुदावंद वो पर्दा तेरे रूल कुद्दस की कुदरत से उठ जाए, और खुदा ताकि रूहानी अंधे खुदा रूहानी आंखें पाएं, ताकि जिस्मानी मुर्दा रूहानी तौर पर जिंदा हो, और तेरा बेटा खुदावंद अपने कौल के मुताबिक हर एक को जो इस पैगाम को सुनकर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। छू बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर मिलेंगे नए पैगाम के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे।